जातीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित विश्व जनरंग के अंतर्गत नाट्य निवेदन पंचम वेद निवेदन कर रहे हैं थिएटर शाइन, डानकुनी, वेस्ट बंगाल। पूर्वक्रम समाप्त हो गया है। चलो अब जो कुछ भी सीखा है उसका अभ्यास करें। ये नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सदा स्नेही भव। कहे ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना हुआ? मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र का रचना की है, हमारे हृदय में कई प्रकार का प्रश्न उठ रहे हैं। उसी के उत्तर के लिए आपके पास आया है मुनिवर। कहे ऋषिवर, निसंकोच कहे। मुनिवर, नाट्य शास्त्र का उत्पत्ति कैसे हुआ और इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल नाटक को नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन के सार को समझने के लिए बहुत उपयुक्त है। त्रेता युग में मनुष्य अपने लोभ और काम से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष के ओर बढ़ने लगे। तब देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसको देखना और सुनना एक साथ हो सके। इसीलिए परमपिता ब्रह्मा ने नाट्य वेद की उत्पत्ति की और उसके शास्त्र को नाट्य शास्त्र कहा गया। साधु साधु। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान का भंडार है, इसमें छिपा है जगत का रहस्य। वेद स्वयं ही इसके उद्देश्य पूर्ति के लिए पर्याप्त है, तो फिर नया वेद क्यों? नाटक के माध्यम से सामान्य जन को धर्म के मार्ग पर, शिक्षा के मार्ग पर ले जा सके। इस महत् उद्देश्य के लिए जगत पिता ब्रह्मा ने नाट्य शास्त्र की रचना की, चारों वेदों के तत्वों को लेकर। चारों वेदों का तत्व वो क्या है गुरुदेव? नाटक में आप जो पाठ सुनते हैं वो ऋग्वेद से लिया गया है। ये सुंदर गान सामवेद से, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया है। ऐसे चारों वेदों के अंग को लेकर जगत पिता ब्रह्मा ने नाट्य वेद की रचना की है। नाट्य वेद क्या सिर्फ देवताओं के लिए है? नहीं, इसी प्रश्न को लेकर दानवों ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें जो उत्तर दिया वो है कि नाट्य शास्त्र सबके लिए है। नाटक में देवता, दानवों तथा मनुष्यों के समस्त शुभ अशुभ कार्यों को दिखाए गए। इसमें त्रिलोक का अनुकीर्तन है। नाटक से, दुख से, थकावट से
तथा शोक से पीड़ित मनुष्यों को विश्राम देता है और इसमें सभी तत्व, समस्त रस, समस्त शास्त्रों, शिल्पों तथा ज्ञान को समन्वित किया हुआ है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाटक में ना दिखा गया। अद्भुत, अद्भुत। समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक, अलौकिक, बहुधर्मी, सारे प्राणियों का, भावों का संगम है ये कला। आप सत्य है ऋषिवर, आप नाटक को सभी कलाओं का उद्गम कह सकते हैं या फिर सभी कलाओं का संगम भी कह सकते हैं। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। ये उतना ही जरूरी है जितना कि जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर हमारे समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? इस नाट्य कला को अनावश्यक, अनपेक्षित क्यों समझते हैं? हम कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, इस कला के विषय में, कलाकार के विषय में नियंता को विचार करना होगा। प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक सिर्फ एक कला नहीं, ये समाज का दर्पण है। नाटक के माध्यम से मनुष्य को धर्म की मार्ग पर लिया जा सकता है। रंगमंच जाति, धर्म या भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर समानता से मानवता की बात करता है। रंगमंच ही सिर्फ समस्त मनुष्यों के अंदर मानवता के भाव जागृत कर सकता है और यही भाव से हम धरती को स्वर्ग में परिवर्तन कर सकते हैं। निस्संदेह मुनिवर, कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैंने कला और कलाकारों को समाज में वो स्थान मिले जिसके वे अधिकारी हैं। मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कह के पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। चलिए ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए नाटक का आनंद ग्रहण कीजिए। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी के पूर्ण हो। सृष्टि व आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा, दुर्जन का नाश हो। Oh